जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत अद्भुत जानकारी आप लोगों के लिए लेके उपस्थित हुए हैं। श्रापित या बाधा युक्त घर के क्या लक्षण होते हैं और इसका उपाय क्या है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न मेरे पास आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई जगह अच्छी है या खराब है, या इस घर में या इस जगह पे कोई बंदिश या बाधा तो नहीं है, या फिर वो जगह अगर बंदिश है तो हमें कैसे पता चलेगा, या वहाँ किसी प्रकार की भूत प्रेत या ऐसी कोई तंत्र क्रिया तो नहीं की गई है, या वो जगह जागृत है कि नहीं है। हम कैसे जानें, किस प्रकार से जानें। अगर हमें किसी को बताना भी है तो हम कैसे बताएं या उसका उपाय किस प्रकार से करें। और बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अक्सर बोलते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत या पिशाच की बाधा है या उनकी साया है। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे लक्षण और उपाय आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जिसे आप जानकर खुद ही ये देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या जमीन से संबंधित कोई ऐसा नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, या आपका घर या जगह श्रापित तो नहीं है जिससे आपके घर में विभिन्न प्रकार की घटनाएं तो नहीं घट रही हैं। जो भी घर श्रापित होता है वहां अक्सर ऐसा देखा गया है कि अंधेरा ज्यादा होता है या फिर रोशनी बहुत कम होती है। बल्ब या ट्यूबलाइट लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उस रूम में कुछ न कुछ अंधेरा है, कुछ न कुछ साया है। उस घर में ऊर्जा कम होती है, चमक रोशनी कम होती है, प्रकाश कम आ रहा होता है। साथ में ही उस घर में शांत का वातावरण कम होता है। वहां जाने के बाद मन अस्थिर हो जाता है, मानसिक टेंशन बढ़ने लगता है, शरीर भारी भारी सा महसूस होता है। तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में उस जगह पे कुछ न कुछ तो है। बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव होता है कि जब वे लोग सोते हैं तो उनके जो आभास होता है उनको वहां कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको घूर रहा है, कोई न कोई वहां चलने की आवाज आती है, या किसी प्रकार की अजीब सा अनजाना भय उनको सताने लगता है, या बेवजह उनको नींद नहीं आती है, बेचैनी सी होने लगती है, अचानक सी नींद खुल जाना, कोई न कोई लगे कि कोई आके उनका गला दबा रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में या उस जगह कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ नकारात्मक या तंत्र से संबंधित या भूत प्रेत से संबंधित या कोई क्रिया वहां संपन्न की गई है या पहले से ही है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने सामने से या फिर साइड से कोई गुजर रहा है इस तरह का आभास होता है, परंतु घर में अकेले होते हैं और कोई नहीं होता तो समझना चाहिए कि घर में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। जब आपको लगे कि आपके पास से कोई हवा गुजरी या कोई है, कोई आवाज आई गिरने की, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई न कोई प्रॉब्लम है। बिना कारण ही अचानक से घर में अगर बीमारियां आने लगे, घर में अचानक से किसी न किसी की मृत्यु होने लगे, या कोई न कोई परेशानी क्रिएट होने लगे, या अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाना, फिर कोई अचानक से मर जाना, या चोरी हो जाना, या भयंकर रूप से किसी विशिष्ट जगह जो आपको लगता है कि यहाँ तो कभी हानि होनी नहीं चाहिए, अचानक से आर्थिक उस नुकसान होने लगना, या फिर परिवार में रिलेशनशिप खराब होने लगना, या वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे, छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनने लगे, बड़ी बड़ी बातों पे कुछ ना हो। अगर ये सब चीजें अगर आपके यहाँ हो रही है या होने लगे अचानक से, तो समझ लेना चाहिए कि घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो रही है, या कोई करा रहा है, या कहीं न कहीं किसी ने कुछ करा के आपके घर में रख दिया है। और भी ऐसा देखा गया है कि जिस जगह पर भूत प्रेत पिशाच की छाया होता है या उनका आवास होता है, या फिर वो घर श्रापित होता है, तो उन घरों में पूजा विधि में अक्सर कुछ न कुछ परेशानी आती है।
पूजा सब करना चाहेंगे लेकिन पूजा नहीं कर पाएंगे। बार बार वो लोग धार्मिक क्रिया संपन्न करना चाहेंगे या घर में धार्मिक क्रिया संपन्न होने में कुछ न कुछ अड़चन, कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होने लगती है या फिर पूजा नहीं होती है, तो समझ लेना चाहिए कि घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर हो गई है या किसी ने कुछ करा दिया है। ऐसी जगह में सोने के बाद बहुत बड़े बुरे बुरे सपने आने लगते हैं या फिर आपको कोई जैसे लगे या कोई ले जा रहा है इस तरह से, या आप भाग रहे हो या वह सपने में ये लगे कि आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या कोई आपको बुला रहा है, तो लगना चाहिए कि आपको वहाँ भी तंत्र क्रिया या कुछ ऐसी क्रिया हो रही है। इन सब में से कोई भी अगर एक क्रिया आपके यहाँ हो रही है तो कुछ न कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय क्या कराना चाहिए? काल भैरव की उपासना स्वयं करनी चाहिए या किसी अच्छे विद्वान तांत्रिक को पकड़ के वहाँ कराना चाहिए। गुरु चरित्र का सप्ताह करना चाहिए। सिद्ध दत्त यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। सप्तशती के पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए और सबसे उस जगह पे कम से कम 108 महाविद्या का पाठ करवा के गुरु पूजन, 64 योगिनी पूजन, 52 भैरव पूजन, नवग्रह पूजन, कुलदेवी कुलदेवता का पूजन संपन्न करा के, भूमि पूजन और पितरों के पूजन को संपन्न करा के एक 10 महाविद्या काली तारा छिन्नमस्तिका धूमावती खोड़सी का अनुष्ठान करा के वहाँ हवन करा लेना चाहिए। इन सारे उपायों को करने के बाद आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी अड़चने हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत से संबंधित छाया है या आपके घर में बार बार किसी प्रकार की तंत्र क्रिया हो रही है, तो उन सब का बंधन हो जाता है और जो पहले से की गई है वो सब आपके घर से दूर चली जाती हैं और आपका घर चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा में बंध जाता है। बार बार ऐसी क्रियाएं हो रही हैं तो आपको जरूर करा लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आपको बार बार क्रिएट हो रही तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके यहाँ कोई योग विद्वान है तो आप वहाँ भी संपर्क करके इन सब विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उन अनुष्ठानों को संपन्न करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलना चाहिए। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।